हाय गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि वीज़ा ऑन अराइवल में आपको, अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ठीक है। और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ें मैं आपको थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस। तो अभी मैं 10 दिन पहले ही मैं थाईलैंड से वापस अपने घर आया हूँ। 10 दिन का मेरा थाईलैंड का ट्रिप था। तो वीज़ा ऑन अराइवल का मेरा क्या प्रोसेस था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल में पहली चीज़ है डॉक्यूमेंट। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं, तो पहला गाइस कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, पहला डॉक्यूमेंट आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है। अगर रिटर्न टिकट नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से तो इंडिया से ही आपको इमिग्रेशन आप क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, एक आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 6 मंथ तो होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ लेफ्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आपका लेट्स से अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है तो बेटर है कि आप उस पासपोर्ट को रिन्यू करवा लो, दूसरा नया पासपोर्ट ले लो, ठीक है। तो 6 मंथ की एटलीस्ट वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में बची होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है, आपको एक पासपोर्ट साइज नहीं का साइज अलग होता है पासपोर्ट साइज फोटो का। आपको 4x6 सेंटीमीटर का जो है आपके पास एक फोटो आपको निकलवा लाना है, 4x6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल आपको वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म में ये फोटो आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है, जो फॉर्म होता है वीज़ा ऑन अराइवल का। इसी वजह से वहाँ पे जो नॉर्मल जो फोटो की साइज़ होती है वो 4x6 सेंटीमीटर की होती है। तो वो आप निकलवा लेना, एक एक फोटो ही लगेगा, ठीक है। ठीक है, तीन ही चीज़ें हैं, पासपोर्ट, वीज़ा और मैंने यहाँ पे रिटर्न टिकट बताया, एंड ये एक फ़ोटो, ठीक है। अब हाँ, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो आप जहाँ भी होटल में रुक रहे हो, जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो, सारे आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका है booking.com पे जाओ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे आपको पहले पे नहीं करना है कुछ भी, आपको होटल में ही पे करना है। तो आप कैसे भी किसी भी बुकिंग करा लो, कैसे भी करके बाद में आप कैंसिल कर देना थाईलैंड जाके, और अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। बट दिखाने के लिए आप कैसे भी बुकिंग कर लो, ठीक है। और ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितने भी दिन जा रहे हो उतने दिन की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। अगली चीज़ क्या हो सकती है, हाँ, और अगला है, मुझे अभी कोविड का कोई सीन पता नहीं क्योंकि मेरे से कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह पूछा नहीं था। बट आप अगर जब भी जा रहे हो एक बार ये चेक कर लो कि कोविड से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है वहाँ पे, तो एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। अगली यहाँ पे चीज़ है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। अब ट्रैवल इंश्योरेंस वो नहीं मांगते हैं, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। मैंने कुछ 1100 रुपये का कराया था, 1100-1150 रुपये का था, टाटा AIG का। उसमें $2 लाख तक का कवर था। अब इंश्योरेंस लेने का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ठीक है जो पहली बार जा रहे हैं, जनरली क्या होता है कि पानी आपको फॉरेन का सूट नहीं करता है, खाना कुछ, आप वेजिटेरियन हो नॉर्मली, अगर आपने वहाँ मिला नहीं, आपने कुछ भी खा लिया, तबीयत खराब हो गई, तो अगर आप एडमिट होना पड़ गया ना गलती से, तो बहुत बड़ा चूना लगने वाला है। इस वजह से इंश्योरेंस पहले करा के जाइए, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। और इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड होती है। आपका बैगेज लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना भी अमाउंट है वो कवर करेगी। अगर आपका पासपोर्ट वहाँ पे लॉस हो जाता है तो जो भी उसमें एक्सपेंस लगेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स कर देगी। तो ऐसे बहुत सारे और बेनिफिट भी मिलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी करा लेना, मैंडेटरी नहीं है बट करा लेना अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि क्या हो कि बड़ा पैसा ना लग जाए थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में, ठीक है। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका आपको, इन सारों का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। फोटोकॉपी करवा लेना है, इन सारों की अपने पास प्रिंट आउट रखना है इनका। अब अगली चीज़ है गाइस, वो है कि क्या प्रोसेस रहता है वीज़ा ऑन अराइवल का। तो जैसे मैं बैंकॉक लैंड किया, आप कहीं भी बैंकॉक या फुकेट लैंड कर रहे हो, आपको यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का एक फॉर्म रखा होता है, आपको फिल करना है। उसमें कुछ नहीं, आपकी पासपोर्ट डिटेल, आपका नाम, पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो आपको डालना है, आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, और एक फोटो आपको बस वहाँ पे अटैच करना है उस फॉर्म में, ठीक है। आपको जैसे ही वो फॉर्म आपका फिल हो जाए, आपको यहाँ पे लाइन में जाना है वीज़ा ऑन अराइवल की। अब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2 लाइन लगती है, एक नॉर्मल और एक एक्सप्रेस लाइन लगती है। अब नॉर्मल लाइन में क्या सीन रहता है कि 2000 बाट आपसे लेते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस लाइन में 2200 बाट आपसे लिया जाता है। अब जो नॉर्मल लाइन है उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, तो एक्सप्रेस लाइन में वो आपसे सिर्फ रिटर्न टिकट पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। मेरे से सिर्फ रिटर्न टिकट पूछा और कुछ नहीं, ठीक है।
तो एक्सप्रेस लाइन में सिर्फ रिटर्न टिकट पूछते हैं और जल्दी भी थोड़ा नंबर आ जाता है, तो इस वजह से वो 200 बाट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, तो 500 रुपये कुछ एक्स्ट्रा अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके तो आप नॉर्मल लाइन में भी जा सकते हो, बट वहाँ पे 2-4 सवाल पूछ सकते हैं वो। तो कोशिश करो, ठीक है, एक्सप्रेस लाइन में चल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, 500 ज़्यादा ही दे देना। ठीक है, जल्दी नंबर भी आ जाएगा और कुछ पूछेंगे भी नहीं, बस रिटर्न टिकट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछेंगे, बट डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखना, क्योंकि अपने को नहीं पता उस टाइम क्या मूड हो, इमिग्रेशन ऑफिसर का क्या सीन हो वहाँ पे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट तो सारे रेडी रखना, पर एक्सप्रेस लाइन में चला जाना 200 बार ज़्यादा देके, मतलब 500 रुपये के करीब ज़्यादा देके। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ रिटर्न टिकट पूछे और आपको जल्दी जल्दी फ्री कर दे। वीज़ा ऑन अराइवल, अब क्या होता है जब आप वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है सबमिट करते हो, ठीक है, वो आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं। अब वो आप थोड़ी सी जैसे ही आगे जाओगे, आपका वहाँ पे एक टोकन नंबर वो अनाउंस कर देंगे, तो आपको वहाँ पे जाना है और वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल का पूरा आपका वो रिसिप्ट आपको दे देंगे। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज़ यार, ये अभी याद आई मेरे को, आपको कितना वहाँ पे कैश कैरी करना है। हाँ, कैश का एक ऐसा सीन है कि आप इंडिया से ही करवा के ले जाना, जितना वीज़ा ऑन अराइवल की वो फीस जो है थाई बाट में मांगते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप एक्सचेंज करके ले जाना, और मिनिमम जो, ऐसा तो पूछते नहीं है, बट फिर भी मैंने आपके लिए देखा नेट पे, तो वो बोल रहे थे कि कुछ तो 10,000 बाट आपको अगर शो करना पड़ सकता है, बट मैंने तो किसी के साथ नहीं देखा कि किसी को शो करना पड़ा। बट फिर भी एक बार ठीक है, 10,000 बाट आप कोशिश करो तो अगर ले जाना कैश में। ठीक है, और बाकी जो ये वीज़ा ऑन अराइवल के जो फीस है वो तो आपको थाई बाट में ही पे करना है, तो आप इंडिया से ही जो भी है 2200 बाट आप इंडिया से ही कन्वर्ट करके ले जाना। बाकी आप वहाँ करवा सकते हो रिमेनिंग, नहीं तो आप इंडिया से ही अच्छी रेट मिल जाती है, इंडिया से ही करवा के ले जाओ, और कुछ फॉरेक्स कार्ड में आप अमाउंट रख लो ताकि आप वहाँ पे भी ATM वगैरह से विड्रॉ कर पाओ। तो ये वाला पूरा सीन है। बाकी कोशिश करो यार 10,000 बाट आप ले जाना, क्योंकि मैं तो रख के ले गया था, क्योंकि क्या पता कुछ पूछ ले या कुछ इशू आ जाए, इस वजह से मैं ले गया था 10,000 बाट। बट ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि आपके पास कितना पैसा है, बस आपको वो फीस पे करना है थाई बाट में, बस, और कुछ नहीं पूछते वो डॉक्यूमेंट रेडी है तो ठीक है। बाकी ये नहीं पूछते कितना पैसा आप लेके आए हो, 10 चीज़ें वो नहीं पूछते। बट फिर भी आप एक बार वो 10,000 बाट की उनकी कुछ गाइडलाइन है तो ठीक है, रख लेना एक बार, कोशिश करना कि आपके पास रखो, बट वैसे तो मतलब ठीक है, आपके ऊपर है वो। हाँ, तो यही था, यही मैंने अपना एक्सपीरियंस दिखा और ये डॉक्यूमेंट लगता है। तो यही था इस वीडियो में। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने अपना जो भी राय थी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस था वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल का, मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।